और मैं 15-15 लाख रुपए खाते में दूंगा। वो मोदी कहाँ गए? वो राय कोने खाते में मतलब डलवा किसी अपने बाप के खाते में डलवा दिए, रानी अंबानी के खाते में डलवा दिए। भाई आपने देख लिया होगा, कुछ बोलोगे? नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार भाई साहब। परिचय दो। मैं भारतीय सैन्य समाज का युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और किसान मजदूर संगठन का भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जब देश में ऐसी हालात बन गई तो ये भाजपा वाले सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ इनका एक जुमला है। कुछ ये कह रहे हैं भाई मोदी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, देश को पहलवानों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं भाई, दूसरे देशों में स्ट्राइक भी करते हैं भाई, राम मंदिर भी बनवाते हैं, महंगाई को भी लेकर मतलब। भाई साहब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपके चैनल देखने वाले उन सभी साथियों को बताना चाह रहा हूँ, अगर मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, ये सोचिए जब ये ताला राम मंदिर का जब ताला लगा हुआ था ना, वो राजीव गांधी जी ने खुलवाने का काम किया था, ठीक है। तो इसकी शुरुआत तो ताला खोलने से हुई, मतलब कांग्रेस के टाइम से हुआ, ठीक है। और भाई साहब आज ये है जो व्यक्ति है, इसकी जगह अगर किसी और पार्टी का सांसद होता और कुश्ती संघ का अध्यक्ष होता तो भाई साहब एक तो पहली बात उसका इस्तीफा उसी टाइम हो जाता, उसकी सदस्यता रद्द हो जाती। जैसे राहुल गांधी जी ने सिर्फ 2 ही शब्द कहे थे कि देश में जो आज पैसा हड़पने में लगे हुए वो सारे मोदी क्यों होते हैं। मोदी कोई जाति नहीं है, मैं पिछड़ा वर्ग जाति से आता हूँ, मोदी कोई नाम की जाति है ही नहीं भाई साहब। हाँ, पिछड़ा वर्ग में मोदी नाम की कोई जाति नहीं है। उससे पहले कि आपने सुना भी या देखा भी होगा भाई, राहुल गांधी को घर से निकाल दिया, जो मैं वही बात बता रहा था, अगर दूसरी पार्टी का कोई व्यक्ति होता तो उस पर ऐसा एक्शन लिया जाता, उसका सदस्यता रद्द की जाती और अगले दिन उसका घर खाली किया जाता। देखिए मतलब राहुल गांधी जी के परिवार ने देश के लिए वो कुछ किया है जो मतलब हम सोच भी नहीं सकते भाई साहब। अपने पिता की बलिदानी, अपनी दादी की बलिदानी, देश के लिए जो शहीद हुए। कुछ भाई साहब कुछ ऐसे बोलते हैं, गणखरे ऐसी बातें बोलते थे भाई, राहुल गांधी अभी राजनीतिक में बच्चे हैं, अभी राहुल गांधी अभी राजनीतिक से अनजान है। भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मोदी जी का जन्म हुआ था ना, उस परिवार में वो राजनीति करते थे, उस परिवार के समाज सेवी के। मोदी जी ने जेल थोड़ी काटी, उनके दादाजी ने काल कोठरी जेल होती है वो जेल काटी हुई है, उनकी जेल बताइए। मोदी जी ने जब जन्म नहीं लिया था, एक बात सोचिए आप, मेरी संघर्ष की कहानी कभी देखेंगे, मैं हरियाणा के गाँव न्योड़ीकला जिला हिसार से हूँ मैं। हाँ, और मेरे भाई साहब 2014 से समाज से और राजनीति में आने का काम किया था। मेरे पिताजी खेती करते हैं, आज भी 2 एकड़ ज़मीन का मैं जमींदार हूँ, मेरी जाति से मैं नाई हूँ। और भाई साहब मैं 2024 में चुनाव लड़ूंगा आदमपुर या नलवा विधानसभा से, मेरी वहाँ तैयारी कर रही है, और इस साल लोकसभा से भी मैं दावेदारी कर रहा हूँ। और साथ में आपको बताना चाह रहा हूँ, जब उस व्यक्ति ने भाई साहब, मोदी जी ने तो सिर्फ पैसे वाले लेके आया, मोदी जी जो जिसके पास पैसा है, आ जाओ आपको विधायक बना दूँगा, आपको MP बना दूँगा। भाई साहब मैं गरीब किसान का बेटा, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था कांग्रेस के पद से, क्योंकि राहुल गांधी जी को जब इस्तीफ़ा दिया था कांग्रेस अध्यक्ष थे, मैंने राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने और रेयान बाड्रा ने मुझे घर से बुला के, इतिहास रहेगा, एक गरीब नाई के बेटे को घर से बुला के दिल्ली कार्यालय में राष्ट्रीय महासचिव बनाया और मुझे OBC का नेता राष्ट्रीय राजस्थान प्रभारी बनाया 2018 में, मध्य प्रदेश राजस्थान। और मैंने वहाँ जाके दोनों पिछड़ा वर्ग जातियों के वोट दिलाकर राजस्थान में सरकार बनवाई और मध्य प्रदेश में सरकार बनवाने का काम किया था। तो भाई साहब ऐसे ही आप जो आज मेन मुद्दा तो ये हमारा क्या है कि पहलवानों का है। हाँ, मेन मुद्दा यही है, पर पहलवानों का जो मुद्दा ना, अगर मैं एक ही बात करूँ यहाँ, पहली बात तो जब ये भाई और बहन पद जीत के आते हैं, देश के लिए गोल्ड जीत के आते हैं, तब तो देश के सभी लोग ये कहते हैं कि भाई भारत की बेटे ने, बेटियां ने गोल्ड जीता है, ठीक है। आज सभी देश के जो भाजपा के लोग हैं, जो भाजपा के संघ के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं ये एक बिरादरी का धरना प्रदर्शन है, एक परिवार का प्रदर्शन है, भाई फोगाट परिवार कर रहा है। भाई साहब ये अभी जाति में बट गया। भाई साहब मैं सैन्य समाज से हूँ, मैं इनका समर्थन कर रहा हूँ पूरा दिल खोल के, मैं यही हूँ, इनके साथ हूँ, ठीक है भाई। वही बात है भाई, पहलवान किसी जाति से नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिल्कुल नहीं होता। ये सभी की जातियों से मतलब कि वो करते हैं, किसी कोई जाति नहीं, कोई भी पहलवान जो छोटी जाति से है या बड़ी जाति से, ठीक है, ये होते हैं भाई सभी के, पूरे देश के। जब ये दूसरे देश में जब अपना मेडल जीत के आते हैं, तब ये पूरे देश के कहते हैं भाई ये तो हमारा पहलवान, हमारे हरियाणा का, हमारे गांव का है। जब ये नहीं कहते हमारी कास्ट का ना है, हम ना देखते या हम होता ही नहीं भाई साहब, पहलवान किसी कास्ट का होता नहीं है, पहलवान सिर्फ देश का होता है। जब गोल्ड जीत के आता है तो वो ये देता है कि भारत जीत, वहाँ देखा जाता है इंडिया, ठीक है। जाति तो ये लोग बनाते भाई साहब। मेरा भाईचारा 36 बिरादरी में है, मैं हर बिरादरी के साथ खाना खाता हूँ, एक थाली में बैठ के हम लोग खाना खाते हैं। वाल्मीकि भाई भी है, ब्राह्मण भाई भी है, जाट भाई भी है, बनिया भाई भी है, हम
हम सब लोग एक रहते हैं यार, कोई ऐसी बात ही नहीं है। ये तो सिर्फ संघ वालों ने, भाजपा वालों ने, इनके पास और कोई मुद्दा तो है नहीं है। आने वाले 2024 के चुनाव में आज जो ये बिटिया रोई है ना, मैं तो पूरे भारत के चैनल देखने वाले साथियों को कहता हूँ, इस बिटिया रोने का बदला नरेंद्र मोदी को 2024 में हराकर इस बिटिया का बदला लिया जाएगा। 2024 में देश में एक शिक्षित व्यक्ति, इतनी अच्छी डिग्री कर स्पोर्ट्स में मेडल लेने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा, राहुल गांधी। भाई साहब आप गारंटी करता हूँ। देखो अगर मैं ये कहना हूँ, मैं हर इनके कदम के संग चलूँगा। मैं अपना सम्मान बिस्तर लेके आया हूँ, मैं अच्छा यहीं रहने के लिए। अच्छा इस जंतर मंत्र पर रहेंगे। यो भाई आया है अपना, भाई पूरा बोरिया बिस्तरा ले गए यहाँ पर आगे भाई पहलवानों के साथ है। जब तक ये धरना चलेगा अपना बोरिया बिस्तरा यहीं पर डाल दूंगा भाई। देखिए मेरे जितने पहलवान हैं और युवा हैं जितने भी हैं, मैं बीजेपी से बहुत कटता हूँ मैं। अच्छा और बीजेपी ये कारण है यो बीजेपी तो कटने का ये कारण है, मोदी जी ने पहला 2014 में अनाउंस किया था कि मैं रोजगार दूंगा, मैं नौकरी दूंगा मैं। अच्छा और मैं 15-15 लाख रुपए खाते में दूंगा। वो मोदी कहाँ गए? वो कोने खाते में डलवा किसी अपने बाप के खाते में डलवा दिए, अडानी अंबानी के खाते में डलवा दिए। 15-15 लाख रुपए डलवा दिए, चेक करो खात्या ने। यूपी में भी गए हैं, ये तो बोल रहे हैं, आपने सुना? ये पता किसके खाते में गए? ये बीजेपी के खुद नेता भी बोलते हैं। नेताओं के खाते में गए वो, जैसे वो सांसद हैं, विधायक वगैरह हैं, इनके खाते में गए हैं ये। और मैं ये कहना चाहता हूँ इस सरकार को 2024 में ना उखाड़ फेंकेंगे। और ये कहते हैं ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसके बदले में ना गरीबी हटाओ, रोजगार बढ़ाओ। अच्छा ये मेरा नारा है। सरकार ने तो देखना चाहा है इस पे पहली सरकार जो हम उसको वोट देंगे, जो हमारे किसानों और हमारे पहलवानों का काम करेंगे। अच्छा। जो उनको सम्मान करेंगे ना, हम उसको वोट देंगे। ये आज हमारा कहना है। 2024 में चले जाओ यूपी के अंदर में जो मेरे संग में कांड हुआ है ना, वो किसी के साथ में नहीं हुआ। अच्छा, जो सरकार ने, जो सांसद है बीजेपी का, जो सांसद है उसने मेरे नाम FIR दर्ज कराई। किस नाम से है? क्या ऐसा है, मेरे जिला अलीगढ़ में एक बंदा था 22 साल का, उसके साथ में मारपीट करी गई, उसके पैसे छीने गए हैं। और वो जो किसी मतलब लेडीज को बुला करके उसका आरोप लगाए गए कि ये जो मारपीट चल रहा, छेड़छाड़ रेप का आरोप लगाया गया। उस लड़के को न्याय नहीं मिला है, उसको जेल भेज दिया गया है। ये सरकार जो क्या करती है, कहते हैं यूपी में रामराज बना दिया, यूपी में काम अच्छे बोल रहे हैं, काम अच्छे हो रहे हैं, मिल बनवा दी, रोड बनवा दिए, भाई गुंडागर्दी खत्म कर दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया। फिर भी आप बीजेपी को आप ये बताओ, गुंडागर्दी कहाँ खत्म हुई है? तुम दिल्ली में देख लो, दिल्ली केंद्र में ना, दिल्ली राजधानी है। जो हिमाचल के बराबर दिल्ली और नहीं कर सकती ना। मुझे ये बता दो, सबसे पहले भारत में सबसे पहले नंबर पर कौन से जिले शहर में क्लैंप होते हैं? ये बताओ। सबसे पहला नंबर आता है दिल्ली का। अच्छा। दिल्ली में क्लैंप होते हैं सबसे पहले हैं। दिल्ली में क्लैंप कौन से खत्म हो रहे हैं? ये बताओ। सरकार केंद्र में है ना बीजेपी, क्यों नहीं खत्म कर रही? अमित शाह, दिल्ली पुलिस अमित शाह केंद्र में ना। मैं ये कह रहा हूँ, तुम रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, रेलवे मंत्री चले जाओ, रेलवे मंत्री भी खरीदा हुआ है। अच्छा। रेल मंत्री खरीद रखा है इन्होंने। मेरे 10 मोबाइल को चोरी हो चुके मेरे। अच्छा। दिल्ली पुलिस क्यों नहीं उनको FIR दर्ज करा रही, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? क्योंकि दिल्ली पुलिस उसको सपोर्ट करती है। चोरों को सपोर्ट करती है दिल्ली पुलिस। अच्छा। बताओ। मैं ये कहता हूँ यूपी में चले जाओ। अच्छा। तुम्हारे हिमाचल में चला, मैं हिमाचल से आया था, मैं अभी हिमाचल में धरना प्रदर्शन चल रहा था एक, मैं वहाँ से आया, मेरा बैग रखा था और जहाँ मैं शाम को आया तो मेरा बैग वहीं रखा मिला। अच्छा। और यहाँ चले जाओ तुम दिल्ली में, अगर वहाँ तुम कोई चीज़ अगर मिल भी जाए तो यहाँ मैं हर तैयार हूँ। मैं बताओ, बीजेपी सरकार जो है ना भ्रष्टाचार विरोधी है भैया। नरेंद्र मोदी जो, ऐसा कौन सा नेता नहीं है जिसके नाम FIR दर्ज नहीं हो, जिसके नाम केस नहीं हो, उसके कौन सा को पकड़े गए ना? ये बदमाश नहीं है क्या? नहीं है ये है? हमारे यहाँ देश के बोलते हैं देश बढ़ाओ, ये देश बेचने का काम कर रही है सरकार। देश बेचने का काम किया है इन्होंने। हरियाणा में चले जाओ, हरियाणा में क्या है? तुम्हारे मनोहर लाल खट्टर ने क्या काम कराया तुमने हरियाणा में? हैं? ये बोलते ना, ये 36 बिरादरी है यहाँ ठिया, ये कोई अपनी जाति बिरादरी नहीं लेके चल रहे। हम 36 बिरादरी हैं, हम जो ना, हम सब लेके सम्मान चल रहे हैं। हमारा ये धरना है। मतलब लाइव तस्वीरें आपको दिखाता रहेगा जंतर मंतर से, और अन्य ऐसे ही लोगों से वार्तालाप करवाता रहेगा। और आप देखते रहो हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल, जो कि सच्चाई के साथ खड़ा है। और भाई जो भी आप देखोगे हमारे चैनल पर, सभी पहलवानों के पक्ष की भी और विपक्ष की भी वीडियो आती रहेंगी। तो हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखाने वालों को प्रीतम नागर की राम राम भाई।